श्रापित रहस्यमय भूतिया गांव, जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5,000 लोग। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे डरावनी व भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीराना पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के पाली जिले से आकर यहाँ पर बसे थे। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय ने अपनी मेहनत तथा वास्तुकला से वर्ष 1291 में इस गांव को योजनाबद्ध तरीके से बसाया था। यहाँ पर प्रत्येक कार्य सुनियोजित तरीके से किया गया था, इसलिए यह गांव इतना समृद्ध था। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी के दिनों में राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, परंतु कुलधरा गांव में गर्मी का एहसास ही नहीं होता था, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को इसी प्रकार से सुनियोजित तरीके से बसाया था। बता दें कि आज के समय में वीरान पड़े कुलधरा गांव में भी 45 डिग्री के तापमान में ठंड का एहसास होता है। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। इतिहासकारों ने खंडहर हो चुके घरों का निरीक्षण करके यह बताया कि उस समय पालीवाल ब्राह्मणों ने गर्मी से बचने के लिए पूरे गांव को ठंडा रखने हेतु हवा के इस तरह से वेंटिलेटर बनाए कि भयंकर गर्मी में भी वह गांव ठंड का एहसास दिलाए। इतिहासकार इस बात से हैरान है कि उस समय लोगों ने किस तरह से योजनाबद्ध तरीकों से घरों में झरोखे बनाए। महलों का निर्माण किस तरह से किया जाता था कि औरतों को तो बाहर खड़े पुरुष दिखाई देते थे, लेकिन पुरुषों को अंदर खड़ी औरतें दिखाई नहीं पड़ती थी। कहा जाता है कि यहाँ एक मंत्री हुआ करता था, जिसका नाम सलीम सिंह था। सलीम सिंह काफ़ी क्रूर माना जाता था और गांव वाले उसकी हरकतों और उसके अत्याचार से परेशान थे। वो कर वसूली किया करता था और गांव वालों का शोषण करता था। सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वो उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो शक्ति मैया से उनकी शादी नहीं करवाते हैं तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरे गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने पंचायत में ये निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने गांव को रातों रात वैसे ही छोड़कर वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने गांव को ये श्राप भी दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में तो टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है
जो उस दौर में पानी के पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। तो जय श्री राम दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।